मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्त ऋषियों में से एक ऋषि विश्वामित्र पहले एक राजा थे। बाद में उन्होंने अपने तपोबल से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। वे एक धर्मज्ञ व तपोनिष्ठ ऋषि थे, जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से एक राजा को जीवित ही स्वर्ग भेज दिया था। वे अपने तप से ही एक नए स्वर्ग का निर्माण करने जा रहे थे, लेकिन उसी समय नारद जी द्वारा बताने पर इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने की सोची और फिर कैसे तपस्या को भंग कराया, यही इस प्रसंग का मर्म है। लेकिन उससे पहले ऋषि विश्वामित्र का जन्म और परिचय बताना जरूरी है, इसलिए हमारे इस प्रसंग को सुने और कमेंट करना न भूलें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह एक प्राचीन कथा है। इस कथा के अनुसार प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र गादी थे। राजा गादी की एक कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती हुआ। एक बार ऋचिक ऋषि सत्यवती को देखकर उस पर आसक्त हो गए। फिर उन्होंने राजा गादी से उनकी पुत्री सत्यवती का हाथ मांगा। इस पर राजा गादी ने कहा, आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर शुल्क रूप में दीजिए जिनका समस्त शरीर तो श्वेत हो, परंतु एक एक कान श्याम वर्ण हो। तब ऋषि ऋचिक वरुण देव के पास जाकर वैसे ही घोड़े लेकर आए तथा उन्हें सौंपकर सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना की। महर्षि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने चले गए। तब माता और सत्यवती ने आपस में चरु बदल लिए। जब ऋषि मुनि को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा ही अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला और प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा। पूरी जानकारी होने पर सत्यवती ने ऋचिक मुनि को मनाया और प्रार्थना की और कहा, हे स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है। कुछ समय उपरांत सत्यवती के जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती तब से लोगों को पवित्र करने वाली कौश की नदी बन गई। उन्हीं सत्यवती के भाई विश्वामित्र हुए, जो महाराजा गादी के पुत्र परम तेजस्वी विश्वामित्र हुए। ऋषि विश्वामित्र जब राजा थे, तब एक दिन वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर रुके, जहाँ उन्होंने ये ज्ञान मिला, ब्रह्म ज्ञान सब राजाओं से श्रेष्ठ है। उन्होंने तत्काल राजपाट त्याग तप मार्ग पर निकल पड़े। उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रित्व का त्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया। उसी समय अवधि में इक्ष्वाकु वंश में राजा सत्यव्रत हुए। यही सत्यव्रत त्रसंकु के नाम से विख्यात हुआ, जो अपने गुरु पिता से शापित होकर चांडाल हो गए थे। उस समय राजा त्रसंकु ने विश्वामित्र की बहुत सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने त्रसंकु को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया, परंतु ज्ञात होने पर देवताओं ने उन्हें वहां से नीचे ढकेल दिया और वे सिर नीचे किए हुए गिर पड़े। परंतु विश्वामित्र मुनि ने अपने तपोबल से आकाश में ही उन्हें स्थिर कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार देवताओं की हरकत से नाराज होकर ऋषि ने एक अलग स्वर्ग निर्माण करने की सोची और जंगल में जाकर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। विश्वामित्र की तपस्या इतनी प्रचंड थी, जिसने देवराज इंद्र को भी भयभीत कर दिया। देवराज को लगा कि कहीं विश्वामित्र तप के द्वारा उनका सिंहासन न छीन ले। अतः इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। तब मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी और विश्वामित्र मेनका के रूप सौंदर्य पर इतने मोहित हुए कि हाथ पकड़कर मेनका को अपने आश्रम में ले गए, जहाँ उन्होंने मेनका से विवाह करके अपना अलग संसार बसा लिया।
फिर मेनका की विषय वासना में ऐसे लिप्त हुए कि 11,000 वर्ष कब निकल गए उन्हें खुद भी ज्ञात नहीं रहा। वे हर पल के यौवन का मेनका के यौवन का उपभोग करते हुए समय गुजारने लगे। इसी बीच उनके एक कन्या का जन्म हुआ। वे ज़्यादातर समय गुजर जाने के कारण इंद्र के आदेश पर मेनका ने ऋषि से जाने की आज्ञा मांगी। तब ऋषि इंद्र के कुचक्र को जानकर मेनका को अलग होने का श्राप दिया। एक रात मेनका रात के अंधेरे में अपनी पुत्री को छोड़कर स्वर्ग चली गई और विश्वामित्र भी उस कन्या को कंड मुनि के आश्रम पर छोड़ आए, जहाँ कंड मुनि ने उसका लालन पालन किया। वही कन्या शकुंतला के नाम से विख्यात हुई, जिसका विवाह हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत से हुआ। जय श्री कृष्ण।